भूल भुलैया 3, राइटर लावण्या चौधरी, एंकर नितिन दहिया। कब्रिस्तान जाना माना है। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां लोगों को दफनाया जाता है। हाँ, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तो लोगों को जलाते हैं, लेकिन ऐसे कई धर्म हैं जो मरने के बाद दफनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दफनाने के बाद ही आत्मा की शांति मिलती है। ऐसा ही एक कब्रिस्तान है डेरा कब्रिस्तान। कम से कम 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी फेंसिंग वाला ये कब्रिस्तान लोगों के लिए बहुत ही हॉन्टेड जगह है। यहाँ रात 11 बजे के बाद जाना बिल्कुल मना है। कहा जाता है कि यहाँ जो आत्माएं हैं वो सिर्फ इस कब्रिस्तान के अंदर ही खतरनाक हैं। अगर आप उसकी फेंसिंग ने बाहर आ गए तो आप बच गए, इसलिए किसी को भी वहां 11 बजे के बाद जाना मना है। इसी कब्रिस्तान के पास एक गांव में रहने वाले मुकेश की कहानी है जो कि दिल को दहला देती है। मुकेश तांगा चलाता है और वो संडे की शाम को 7 बजे वो अपने घर पर बैठा हुआ था कि उसका दोस्त राजू आया, जो कि उसके गांव का तो नहीं है, लेकिन उसकी कुछ जमीन थी मुकेश के गांव में। उसे अपनी कटी हुई फसल लेके जाना था अपने गांव में और मुकेश ने ही हाँ बोल दिया, क्योंकि उसको पता था कि 11 बजे से पहले वो वापस आ जाएगा। लेकिन सामान लोड करते करते इतना वक्त हो गया, कहीं 10 बजे जाकर मुकेश उसके गांव पहुंचा और फिर वहां से भी सामान उतारने में टाइम लग गया। राजू उससे बार बार बोल रहा था कि भाई मेरे घर रुक जा, पर मुकेश के पास कोई फोन नहीं था और घर पर उसकी बीवी, बच्चे, मम्मी पापा सब उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन घर वापस जाने का एक ही रास्ता था, उस कब्रिस्तान से। मुकेश बहुत कंफ्यूज था, लेकिन घर वालों की चिंता ने उसे मजबूर कर दिया। 11 बजे तो काफी टाइम हो गया और मुकेश अब उस कब्रिस्तान में आ गया है। उसने अभी घड़ी में टाइम देखा तो 11:45 हो गए थे। एक बार तो उसने सोचा कि लौट जाता हूँ, लेकिन उसने सोचा अब यहाँ से क्या लौटूंगा। उसने हिम्मत की और आगे बढ़ा। तांगा थोड़ा ही आगे गया था कि उसको लगा कोई उसके तांगे पर आकर बैठ गया है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। पहली बार में मुकेश ने उसको अपना डर समझा और जाने दिया, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसके तांगे में वजन बढ़ता जा रहा था। उसने देखा कि उसका तांगा वजन की वजह से उठने लगा और उसका घोड़ा भी लड़खड़ाने लगा है। अब मुकेश समझ गया कि सारी आत्माएं उसके तांगे पर आ चुकी हैं। तभी उसे अपनी मम्मी की बात याद आई कि भूत और आत्माएं आग से डरते हैं। अब मुकेश को आग का इंतजाम करना था। उसके पास बीड़ी थी, लेकिन वो उसको जलाता कैसे, क्योंकि माचिस तो वो राजू के घर भूल गया था। इसलिए उसने कुछ दिमाग लगाया। उसके पास तिल्लियां पड़ी थी जो उसने अपने कान को साफ करने के लिए रखी थी, क्योंकि घोड़े की चमड़ी मोटी होती है। इसीलिए उसने उस पर कई बार माचिस घिसकर उसे जलाने की कोशिश की। माचिस नहीं जली और उसकी उम्मीद टूटती जा रही थी। कई तिल्लियां खराब हो गई थी, लेकिन फिर एक तिल्ली जल गई और मुकेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोच लिया था कि अब वो आग को बुझने नहीं देगा। एक बीड़ी बुझती तो वो अगली चलाता, क्योंकि अभी कब्रिस्तान का गेट बहुत दूर था और उसे कुछ न कुछ करना ही था। तांगा धीरे हो रहा था क्योंकि वो सभी आत्माएं उस पर बैठी थी। एक एक करके मुकेश ने अपना पूरा बंडल खत्म कर दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे, क्योंकि अभी गेट बहुत दूर है। सर्दी का टाइम था। उसने ढेर सारे कपड़े पहन रखे थे। उसमें से उसने अपना कंबल उतारा और बीड़ी की मदद से जलाने लग गया, लेकिन उससे काम नहीं बनने वाला था। वो तो बस एक चिंगारी मात्र था। तभी मुकेश को याद आया कि राजू ने उसके चूल्हे के लिए थोड़ा सा मिट्टी का तेल दिया था जो वो ले जाना भूल गया था, और यही पड़ा है। उसने वो तेल उठाया और आग लगा दी। अब मुकेश का कंबल जलने लगा, लेकिन इस चिंगारी से आग कहाँ तक जाती। इसलिए मुकेश ने तिल्लियों को फिर से जलाना चालू किया और इस बार वो आसानी से जल गई। मुकेश ने अपना कंबल जला दिया। इससे वो सेफ भी था और उसे सर्दी भी नहीं लग रही थी। कंबल बुझने ही वाला था कि मुकेश ने अपना स्वेटर भी जला दिया। अब इसकी वजह से तांगे में थोड़ा वजन भी कम हो गया। फिर उसने अपनी शर्ट उतारी और वो भी जला दी। अब गेट ज्यादा भी दूर नहीं था। मुकेश ने सोचा कि जान बचाने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। उसने अपनी बनियान जला दी। फिर जब ऊपर के सब कपड़े खत्म हो गए तो उसने अपना पजामा भी जला दिया और अब सिर्फ उसके बदन पर एक कपड़ा था जिसे जलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन तब तक दरवाजा आ गया था और मुकेश ने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। कब्रिस्तान से बाहर निकलते ही एक भयानक औरत उसके तांगे से उतरी और बोली, इस बार तो तू बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएगा। मुकेश वहां से तांगा लेकर घर की ओर भागा। घर वालों ने उसको इस हालत में देखा और फिर मुकेश ने पूरी कहानी बताई, जिसको सुनकर सबने उससे वादा करवाया कि अब चाहे कुछ हो जाए वो रात के वक्त कभी उस जगह नहीं जाएगा। भूल भुलैया 3 की कहानी शायद ऐसी हो सकती है।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।